हेलो दोस्तों, हिस्ट्री एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्टोन एज के प्रकारों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम उन प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। तो इस प्रकार क्लास के अंत तक बनी रहिए। हम स्टोन एज को विस्तार से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया: प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब प्रापाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। निम्न प्रापाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज 2 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व। मध्य प्रापाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व। उच्च प्रापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। अब इन्हें एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं। तो निम्न प्रापाषाण काल को हम समझते हैं सर्वप्रथम। तो निम्न प्रापाषाण काल की क्या विशेषता थी? निम्न प्लास्टीन युग था। यहाँ के उपकरण चॉपर, चॉपिंग, स्प्रेकर, हस्तकुटार थे। ये इस प्रकार के दिखते थे। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। यहाँ पे पशुपालन के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ये आखेट और खाद्य संग्रह था। आखेट और खाद्य संग्रहण जीवन जी रहा था आदिमानव। यहाँ पर पशुपालन कृषि का ज्ञान नहीं था इनको। निम्न प्रापाषाण काल के प्रमुख स्थलों को हम इस प्रकार समझते हैं। मध्य प्रदेश में बागोर, होशंगाबाद, हथनौर। हथनौर से मानव जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अरुण सोनाकिया ने खोज की यहाँ की। भीमबेटका तमिलनाडु, अतरमपक्कम, बादाम-दुर्रे आंध्र प्रदेश, कर्नूल, नागार्जुनकोंडा, नलकोंडा, चित्तूर, प्रकाशम महाराष्ट्र, नेवासा, गंगावाड़ी, दत्तावाड़ी, बोरी, मेरगाम कर्नाटक में, ईसामपुर, होशंगी मध्य। अब हम ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के बेस से। पीईटी, टीईटी, एमपी, टेट, यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रापाषाण काल के मध्य प्रापाषाण काल को हम समझते हैं। तो ये फलक संस्कृति कहते, क्योंकि यहाँ फ्लैग औजार मिले थे। फ्लैग औजार इस टाइप के दिखते थे। यह भी मध्य प्लास्टीन युग था। यह भी मानव जीवन काखेट और खाद्य संग्रह पर निर्भर था आदिमानव। इसके प्रमुख स्थल महाराष्ट्र में नेवासा, राजस्थान में लूनी। अब हम उच्च प्रापाषाण काल को समझते हैं। उच्च प्रापाषाण काल को मैग्दीलियन संस्कृति कहते हैं। ये उच्च प्लास्टीन युग था। यहाँ के उपकरण ब्लड ब्यूरो ये यूजीसी नेट में पिछली बार पूछा गया था। ये इस प्रकार के दिखते थे, इसे याद रखना है। ये भी मानव जीवन आदिमानव आखेट और खाद्य संग्रहण पर निर्भर था। यहाँ के प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश में बाघोर, भीमबेटका, बुबुरी, रामपुर। आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा, बेटमचेला, येरीगोंडापालेम, वेमुला, मुच्चलता, चिंतामणि। महाराष्ट्र में पतनी, भदड़े, इनाम। ये नेम कठिन जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन्हें धीरे धीरे अगर रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम के बेस से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट, एमपी टेट, पीजीटी, स्टेट पीजीटी सब में पूछे जाते हैं। कर्नाटक में सोरापुर दोआब, राजस्थान में पुष्कर। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज को हम समझते हैं। तो मेसोलिथिक एज क्या थी? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी घटना क्या हुई कि अभी तक आदिमानव आखेट और खाद्य संग्रहण पर निर्भर था। अब मध्य पाषाण काल में पशुपालन होने लगा। खाद्य संग्रहण और आखेट के साथ साथ में पशुपालन भी होने लगा। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण यूजीसी नेट में पूछा गया है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। और माइक्रोलिथिक टूल्स मिले। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले, फ्लूटिंग तकनीकी से बनाए जाते थे। ये ऐसे दिखते थे, तो इसे याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में सुहागी घाट। यह विश्व का प्राचीनतम मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र यहाँ से मिला है एसीएस कार्लाइल को। इसे याद रखना है। इसके अतिरिक्त सरायनार, मादहा, दमदमा, चौपानी, मांडू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है।
महाराष्ट्र में पतड़े, नासिक, कर्नाटक में गुलबर्गा, बेलारी, चित्रदुर्ग, राजस्थान में बागोर। बागोर राजस्थान की सबसे बड़ी मध्यपाषाण काल साइट है, इसे याद रखना है। तिलवाड़ा गुजरात, लंगनाव, लोटेश्वर, कनेवल आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, कर्नूल, रेनीगुंटा, कर्नाटक में गुलबर्गा, संगनकल्लू, रायचूर, जलल्ली की वलल्ली। ये दक्षिण के नाम हैं, दक्षिण के राज्यों के, तो ये थोड़े याद करने में कठिनाई साबित होती है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद में। अब हम नवपाषाण काल का अध्ययन करते हैं। तो नवपाषाण काल क्या था? यह युग मानव जीवन विकास का क्रांतिकारी युग था। इसमें मानव जीवन प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घटना क्या घटी कि अभी तक पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में मानव आखेट और पशुपालन पर निर्भर था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घटना कृषि का विकास हुआ। आखेट, खाद्य संग्रह और पशुपालन के साथ साथ कृषि का विकास हुआ। जहाँ पे कृषि का विकास होता है तो वहाँ तो मानव ऑटोमेटिक विकास करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पहले कच्चा मांस खाते थे, अब मानव मांस तो खाता ही था, उसके साथ में खाद्य उत्पादन करने लगा क्योंकि कृषि का विकास हुआ। उपकरण, यहाँ के उपकरण भी चिकने, पॉलिशदार और चमकीले नुकीले उपकरण थे, जिससे कृषि को जोता जाता था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बन गई क्योंकि कृषि का विकास हो चुका था। अब प्रमुख स्थल जम्मू कश्मीर में बुरजोम में यहाँ गर्तावास मिले थे। यहाँ पे गर्तावासों में अनाज को रखा जाता था। गुप्तकरल, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। बलूचिस्तान, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। मेहरगढ़, इसे याद रखना है जरूरी। इसे रोटी की टोकरी कहते हैं क्योंकि यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश लोहरादेव, महागढ़ा, कोल्लिहवा, बिहार में चिरांद, सारण, आंध्र प्रदेश में उतनूर, कर्नूल, पलवा, यहाँ से राग के साक्ष्य मिले। कर्नाटक पिकलियल, ब्रह्मगिरी, मास्की, बेल्लारी, तमिलनाडु पेयमपल्ली, मदुरई। इस प्रकार हमने पाषाण काल को विस्तार से समझा। अब पाषाण काल को एक ही चार्ट में हम फिर से दोहराते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल, जिसे भूवैज्ञानिक निम्न प्लेस्टीन युग, औजार, कोर औजार, हस्तकुटार, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, आर्केड और खाद्य संग्रह। मध्य पुरापाषाण काल, ये मध्य प्लेस्टीन युग था। फ्लैक औजार लेबनाई तकनीकी से बनाए जाते थे, ये भी आर्केड खाद्य संग्रह था। उच्च पुरापाषाण काल भी उच्च प्लेस्टीन युग, फ्लैक, ब्लेड, ब्यूरन, आर्केड और खाद्य संग्रह। मध्य पाषाण काल होलोसीन, माइक्रोलिथिक सूचना उपकरण, आखेट, खाद्य संग्रहण, मछली पालन, पशुपालन। नवपाषाण काल होलोसीन, यहाँ सेल्ट, चमकीले, हस्तकुटार, पुरा कुठार मिले। यहाँ से कृषि आधारित ये काल था, खाद्यान्न उत्पादन और पशुपालन। तो ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के बेस से। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना जरूरी है। तो इस प्रकार आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम हड़प्पा सभ्यता को समझेंगे। धन्यवाद।